यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अब्दुल माजिद, पसमानदा अधिकार मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे 2 तारीख के कार्यक्रम को लेकर? 2 तारीख कार्यक्रम देख हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तमाम जो पसमानदा बिरादरियां हैं उसके इतने भी सवाल उनके जो उनको आरक्षण के मुतालिक है, सामाजिक और जो आर्थिक और जो राजनीतिक जो उनका जो उनको जो छोड़ा गया है उस सामाजिक तौर पे, उसके लिए हम लोग एक सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से सवाल हम लोग कर रहे हैं एक सम्मेलन के तहत कि जो पिछड़ गए हैं राजनीतिक तौर पे और जिनकी भागीदारी जो है नहीं हो पा रही राजनीति में हम लोग उसको लेकर सम्मेलन कर रहे हैं। परिचय बता दें। मैं अमान अख्तर, प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा अधिकार मंच और कन्वीनर भी हूँ, संयोजक भी हूँ इस कार्यक्रम का जो आगामी 2 जनवरी को होने वाला है। अमान जी, सबसे बड़ा सवाल, पसमानदा अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है, ये पसमानदा है क्या चीज? पसमानदा बेसिकली ये फारसी लफ्ज है पिछड़े का, जो पिछड़े को फारसी में पसमानदा कहते हैं। और इसमें तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं जिसको कहते हैं अति पिछड़ा कह लें, जैसे कि हमारे समाज में जैसे आपके नट बंजारा है, धोबी हैं, समझ रहे हैं, मोची हैं, हवाईगढ़ हैं, हलालखोर हैं, इस तमाम ऐसी बिरादरियां जो कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जिनको कहा जाएगा, बल्कि इसमें दलित भी जो दलित तबका है, मुस्लिमों में जो दलित तबका है, उन सब को लेकर के ये पसमानदा शब्द है। तो किस तरह का पत्रकार वार्ता बुलाया गया है, क्या सम्मेलन है? देखिए, आगामी 2 जनवरी 2022 रविवार को शास्त्रीगढ़ कचहरी पर एक पसमानदा अधिकार सम्मेलन हो रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब भी आ रहे हैं। दीपक सिंह है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, अरुण माझी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। तमाम देश और प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ लोग, नागरिक समाज, सामाजिक संगठन और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पसमानदा बिरादरियां आ रही हैं और इस पे मुत्तहिद हो रही हैं अपने सवालों को लेकर, क्योंकि लगातार जो भी कालांतर में सरकारें बनी हैं उन्होंने पसमानदा समाज के सवालों पर अनदेखी की है और असंवेदनशील बनी हुई है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में पसमानदा बिरादरी शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बद से बदतर स्थिति में हो गई। क्या मांग करते हैं आप? सर, मेरा मानना यही है कि जो आर्टिकल 341 है, जो जिसमें पैरा 3 लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि जो SC है उसमें सिर्फ हिंदू बिरादरी शामिल हो सकती है और कोई बिरादरी शामिल नहीं हो सकती, जबकि हमारा जो प्रियम्बल है, जो संविधान है, वो कहता है कि ये देश समता मूलक है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। तो ऐसे में आप इस तरह का अगर आर्टिकल लेकर के आते हैं तो कैसे संभव है सोशल जस्टिस की बात करेंगे? हमारे भी मुस्लिम धोबी हैं, मुस्लिम मोची हैं, ऐसे हलालखोर बिरादरी जो सफाई कर्मी हैं। तो हमारा सब यही मानना है कि काम एक, नाम एक, तो अधिकार में भेद क्यों? जब हमारे भी सफाई कर्मी हैं, हमारे भी मोची वही काम करते हैं, तो उनको भी अधिकार वही देना चाहिए, इसको SC में शामिल करना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि पसमानदा जो हमारे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ कहा गया था कि 27% OBC में दिया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए इनफ नहीं है। तो बहुत सारी जातियां पहले से 5000 से ज्यादा जातियां हैं, इसलिए पसमानदा अल्पसंख्यकों को आपको OBC में 15% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समाज के लोग भी ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ठीक। आगामी 2 जनवरी 2022 रविवार को सुबह 10 बजे से शास्त्री घाट जो आपके बन्नापुर के पास है, वहाँ पे एक पसमानदा अधिकार सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जो चीफ गेस्ट हैं वो पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब हैं, वो भी आ रहे हैं। दीपक सिंह है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, अरुण माझी जी हैं, जो वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम देश और प्रदेश के तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग, नागरिक समाज, सामाजिक संगठन। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश और प्रदेश की तमाम पसमानदा बिरादरियां, लगभग मैं कहूँगा अगर तो 2 दर्जन से ज़्यादा पसमानदा बिरादरियां इसमें यूनाइट हुई हैं, साथ में आ रही हैं। और इस सम्मेलन का जो मकसद है कि कालांतर में जितनी भी आज़ादी के बाद से जो सरकारें बनी हैं केंद्र और प्रदेश में, उन्होंने पसमानदा समाज को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके सवालों पे असंवेदनशील बनी रही हैं और जिसकी वजह से आज पसमानदा समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एकदम हाशिए पर चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से वोट लेकर के सरकारें बनती रही हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि पसमानदा समाज की जो सवालों की जो अनदेखी हुई है,
इसकी परिणति यह है कि एक एक करके पसमानदा समाज के सभी परंपरागत धंधे, उद्योग धंधे या तो खत्म हो चुके हैं या खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस स्थिति में अब पसमानदा बिरादरी ने तय कर लिया है, मैं पसमानदा बिरादरी की बात कर रहा हूँ तो पूरी पसमानदा बिरादरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है तय कर लिया है कि अब अपने सवालों पर अनदेखी और उस पर असंवेदनशीलता नहीं बर्दाश्त की जाएगी और मजबूती के साथ अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर, अपनी यूनिटी की बुनियाद पर हम लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे और सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे।